हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पावर पाठशाला पे। टेक्नीशियन थर्ड जिनका एग्ज़ाम 23 फरवरी को है, जिन बच्चों का, उनके पास अभी एक मैसेज आ रहा होगा कि एग्ज़ाम के टाइम आपको सही आधार नंबर बताना अनिवार्य है, क्योंकि इसी बेसिस पे आप लोगों का जो आइरिस स्कैन होगा, ऑथेंटिकेशन होगा, वो आधार बेसिस होगा। तो आधार लेके जाना ज़रूरी है। बाकी आईडी और भी हैं, लेकिन आधार अनिवार्य रूप से है। ठीक है, बाकी आईडी कुछ भी हो, लेकिन उसके साथ आधार होना अनिवार्य है। जो बच्चे मेंस में बैठने वाले हैं, वैसे तो उन सभी बच्चों को पता होगा, क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम में 2 ही दिन बाकी हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। चर्चा इस बात की कि इसमें 2 पार्टीशन होंगे, अलग अलग सेक्शन ओपन होंगे। जिन बच्चों ने टेस्ट सीरीज़ लगाई होंगी उन सबको पता होगा। कोई बच्चा ऐसा हो जिसने टेस्ट सीरीज़ नहीं लगाई है, लेकिन उसने प्री तो दिया ही है, क्योंकि प्री में भी तो सेक्शन थे। तो 40 मिनट और 80 मिनट, ये खेल है ना, ये बच्चों को थोड़ा सा परेशान करने वाला रहेगा कि जो ये स्टार्टिंग के 50 प्रश्न जो नॉन टैग के हैं, इनको आप स्टार्टिंग के 40 मिनट में अटैम्प्ट करोगे। जो आपको आ रहे हैं वो आप हल कर लोगे, सोल्व कर दोगे, है ना, और कंप्यूटर पे कर भी दोगे। लेकिन जो आपको नहीं आते, मैं ये कहता हूँ, अगर आपको 50 में से 10-15 जितने क्वेश्चन नहीं बनते हैं आपसे, उनको छोड़ना आपके लिए सही रहेगा। उनको नहीं छेड़ना है आपको, स्किप कर दीजिए उन 10-15 क्वेश्चंस को। अगर आप अटेम्प्ट करते हो, जो आप जिनमें आप तुक्का लगाने वाले हो, वो 100% गलत होंगे। नेगेटिव मार्किंग आपको ले डूबेगी। इससे अच्छा है 30 से 35 जो भी क्वेश्चन बनते हैं आपसे, 25 भी बनते हैं अगर ठीक ठीक, तो 25 पे भी रुक जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही 40 मिनट पूरे होंगे, पहला सेक्शन खत्म होगा। लेकिन पहले में मैं थोड़ा सा और आपको एडवाइस दूंगा। आप स्टार्टिंग के 15-20 मिनट में आप ये वाला सेक्शन जो है, सिर्फ जीके वाला, ये करें। साइंस भी आप पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा, जो प्रश्न बन रहा है उसको अटैम्प्ट करें। लेकिन लास्ट के आपके पास 40 मिनट में आपके पास करीबन 15 से 20 मिनट बच जाएंगे, जहाँ तक बच्चे बता रहे हैं। क्योंकि नॉन टेक बन जाता है, जो प्रश्न आ रहा होता है उसको हम 20 से 25 सेकंड में कर लेते हैं। हमारे पास स्टार्टिंग के इस 40 मिनट में भी टाइम बचेगा, तब हम ये मैथ के प्रश्नों को छेड़ेंगे और ये बनेंगे। अगर आप टाइम देते हो ना इन मैथ के प्रश्नों को, तो ये 100% बनेंगे आपसे। ठीक है, तो जैसे ही ये 40 मिनट पूरे होंगे, फिर आपका ओपन होगा आपका टेक्निकल पार्ट। तो टेक्निकल में सेम वैसे ही आपको ना, जो रफ पेज मिलेगा उसमें जो आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस नहीं आ रहे होंगे, उन न्यूमेरिकल्स को आप सिर्फ लिख देना कि 5 नंबर था, एक जैसे 21 नंबर था। जो भी प्रश्न न्यूमेरिकल था और आपने अटैम्प्ट नहीं किया है, जिनको अटैम्प्ट कर दिया हो तो कर लिए, जिनको आप बाद में देखना चाहते हो सिर्फ न्यूमेरिकल वाले को, बाकी थ्योरेटिकल तो आप बाद में देखोगे तो आप गलत ही करोगे। इन 100 प्रश्नों में आप लोग अगर 75 तक भी पहुंच जाते हो, 70-75, ठीक है, तो अच्छी बात है, इतना बहुत है। इससे ज़्यादा आप अटैम्प्ट करने की कोशिश भी मत करना। ये हो गया। इसके बाद आपने जो पेज पे 2-4 प्रश्नों का न्यूमेरिकल वालों का नंबर लगा रखा है, उनको आप देख सकते हो, क्योंकि आपके पास टाइम बचेगा इस 80 मिनट में। ये 75-70-75 प्रश्न करने के बाद आपके पास टाइम बचेगा। ठीक है ना, तो मैं आपको बोल रहा था ना कि आपके पास टाइम बचेगा। तो उस टाइम में क्या करना है, जो आपने न्यूमेरिकल, ऐसे समझो आपने 3-4 प्रश्नों पे मार्किंग किया था, तो 80 मिनट में आपने प्रश्न किए 70 से 75। ठीक है, ये भी बहुत ज़्यादा है। 70 से 75 टेक्निकल में होना बहुत ज़्यादा है। इससे ज़्यादा अटैम्प्ट करना भी मत, गलत होंगे। क्योंकि लास्ट के 30 क्वेश्चंस जो हैं वो किसी से ना बने, इसीलिए होंगे। ठीक है, जो आपसे नहीं बन रहे हैं वो हो सकता है सिर्फ 10 से 15 बच्चों से बन रहे हो, किसी से नहीं बनेंगे वो, और जो बनाएगा वो नेगेटिव में आएगा। सिर्फ इतनी ही हिदायत है आपको।
अगर आप इसमें 70-75 और इस वाले पार्ट में मतलब पूरे टैक वाले पार्ट में आप लोग 25 से 30 करते हैं तो आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे, आपका सिलेक्शन होगा। अभी के लिए जितना हो सकता है 2 दिन में आप टेस्ट सीरीज लगाइए जो आपके गलत होंगे, यानी आपने एक तो अटैम्प्ट करा और ठीक हो गए, ठीक है। दूसरा होगा जो आपने अटैम्प्ट किए लेकिन गलत हुए। तीसरा है आपने अटैम्प्ट ही नहीं किए, ये तो आपको छेड़ना ही नहीं है। मैं कहता हूँ ये जो आपने 10 से 15 आपका 150 में से गलत हुआ उसको देख लीजिए 2 दिन में। आप अभी अगर इनको देखोगे तो आप इम्प्रूव कर पाओगे 10 क्वेश्चन तक 2 दिन में, क्योंकि आपने सिर्फ वो पढ़ने हैं जो टेस्ट सीरीज लगाई और टेस्ट सीरीज में गलत हुए प्रश्न थे। बाकी ये दिशा निर्देश हैं, ये प्री एग्ज़ाम दे करके आप आ रहे हो, सभी चीज़ें आपको पता है। तो बायोमेट्रिक होने वाली है तो टाइम से पहले पहुंच जाएं, आप परेशान नहीं हो 2 घंटे पहले जाके बैठ जाएंगे तब भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें जो फॉर्मेलिटी होंगी वो पहले होके रखेंगी तो आप लोग टाइम पर अंदर जाओगे, आराम से बैठोगे, रिलैक्स हो जाओगे। जल्दबाजी में दिमाग पे जो प्रेशर होगा ना लास्ट लास्ट टाइम में, उससे आपका पेपर ख़राब हो सकता है। तो टाइम से पहुँचे, टाइम से पहुँच करके जो भी आपको फ़ोटोकॉपी वगैरह लेके जानी है वो पहले से ही रेडी रखें, ठीक है। अपना पेन लेके जाएं, हो सकता है अंदर वो ना लेके जाने दें लेकिन तब भी पेन ज़रूर लेकर के जाएं, ठीक है। अंदर ही आइरिस स्कैन होगा, आपका फ़ोटो कैप्चर वगैरह होगा, तो ये सारी चीज़ें होंगी, इसके लिए आप पहले पहुँच जाएँ। सभी के पास मैसेज भी आया होगा और ये देखो आधार कार्ड लाना अनिवार्य है। तो उम्मीद करते हैं ये प्री का जो आपके पास आया था कॉन्ग्रेचुलेशन का मैसेज, ये मेंस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी ये मैसेज आया आपके पास में। आपको बहुत बहुत अग्रिम बधाइयाँ हैं। 2 दिन टेस्ट करो और गलत होने वाले प्रश्नों को पढ़ो। तो मिलते हैं मेंस के रिजल्ट के टाइम। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।